जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का क्लास नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। हमने 5 क्लास में कंडीशनल फॉर्मेटिंग तक कवर कर लिया है। आज क्लास नंबर 6 है जिसमें हम फॉर्मेट एज टेबल से स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट एज टेबल या सेल स्टाइल का काम हम लोग फॉर्मेटिंग करने के लिए करते हैं। अगर कोई भी आपके पास रिपोर्ट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रिपोर्ट है इस एरिया में, इतना एरिया में, हम इसे कलर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जाएंगे फॉर्मेट एज टेबल में। फॉर्मेट एज टेबल में जाने के बाद कोई भी एक यहाँ से फॉर्मेटिंग हम चूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें ये फॉर्मेटिंग चाहिए तो हम इस फॉर्मेटिंग को चूज़ कर लिए। एरिया ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लेगा। उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कलरफुल स्टाइल हो जाएगा। जैसे मेरे पास पहले से कोई रिपोर्ट है तो हम उस रिपोर्ट को खोलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यही रिपोर्ट है मेरे पास, अगर हम इसे कलर करना चाहते हैं तो हम इस एरिया को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम में जाएंगे, फॉर्मेट एज टेबल में जाएंगे और इसमें से कोई भी एक फॉर्मेटिंग ले लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऑटोमेटिक एक फॉर्मेट में यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे शो कर रहा है। तो इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से जब भी क्लिक करके हम इसे जब चाहे तो अलग कलर में भी चेंज कर सकते हैं। आपको जैसा कलर करना चाहते हो वैसा कलर आसानी से यहाँ पे आप कर लेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा स्टाइल है फॉर्मेट एज टेबल, जिसमें हम एक फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। कंट्रोल जेड से हम बैक जाते हैं और यही ऑप्शन जो है वो काम करता है आपका सेल स्टाइल भी। अगर मान लिया जाए यही फॉर्मेट है, हम इसे सेलेक्ट करते हैं, सेल स्टाइल पे जाते हैं और कोई भी स्टाइल हम एक चूज़ कर लेते हैं तो उसी स्टाइल में मेरा फॉर्मेट यहाँ पे शो करने लगेगा। कंट्रोल जेड बटन से हम इसे बैक जाते हैं और सेल स्टाइल में फिर से जाते हैं और इसमें कहीं भी पे अगर जाते हैं तो ये नया नया स्टाइल हेडिंग्स, ये हेडिंग है, यहाँ से हेडिंग भी बनाने का काम होता है सेल स्टाइल से। आप कोई भी टॉपिक लिख करके हेडिंग बना सकते हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन अलग अलग चूज़ हो रहे हैं, कलर्स में आपको शो हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से शो हो रहे हैं। तो इसको भी बोलते हैं सेल स्टाइल। अब दोस्तों अगला ऑप्शन आता है सेल स्टाइल के बाद इंसर्ट ऑप्शन। तो इंसर्ट का काम क्या होता है, जैसे कि हम फिर से एक नया एक्सेल खोलते हैं, एक्सेल को ओपन करते हैं, यहाँ से नया पेज हम ले लेते हैं और इसमें देखते हैं सेल इंसर्ट ऑप्शन के बारे में। तो इंसर्ट के लिए हम क्या करते हैं, ए, यहाँ पे बी, सी, डी, ई को छोड़ करके हमने एफ लिख लिया, जी लिख लिया और एच लिख लिया। अब हमें यहाँ पे ए बी सी डी ई यहाँ पे ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट में जाएंगे और इंसर्ट रो बटन पे क्लिक करेंगे तो हमें एक नया रो यहाँ पे मिल जाएगा, जहाँ पे हमने कोई भी चीज़ छूटा हुआ है उसे ऐड कर सकते हैं। तो हम जब भी इंसर्ट में जाएंगे और रो पे क्लिक करेंगे तो उतना रो मुझे आसानी से मिल जाएगा। यही दोस्तों, अगर आपने रो ज़्यादा ले रखा है और आपके पास जगह एक्स्ट्रा बच रहे हैं, उसे हटाना है तो हम इसे डिलीट कर सकते हैं। तो डिलीट में जाते हैं, डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो वैसे ही रो यहाँ से डिलीट हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर एक्स्ट्रा रो अगर आपको लेना है तो आप इंसर्ट का यूज़ करें और एक्स्ट्रा अगर रो हटाना है तो आप डिलीट का यूज़ करें। इसी तरह दोस्तों ये कॉलम वाइज भी काम करता है। जैसे मान लिया जाए यहाँ पर मैंने लिखा 1 2 3 और 5, बीच में मुझे 4 को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं। कर्सर यहाँ पे रखना है, इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक रो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। इंसर्ट में जाए, कॉलम पे क्लिक करें तो आपको कॉलम, तो इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो अगर आपको रो चाहिए तो रो पे इंसर्ट कीजिए, कॉलम चाहिए तो कॉलम पे इंसर्ट कीजिए। अगर आपको सीट चाहिए तो यहाँ पे एक सीट ऑलरेडी दिखाई दे रहा है, आपको एक और सीट चाहिए, नया सीट चाहिए जिसमें आप काम कर सकते हैं, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। यहाँ से भी प्लस कर सकते हैं तो न्यू इंसर्ट सीट मिल जाएगा, या फिर यहाँ से भी इंसर्ट में जाकर न्यू पे क्लिक करेंगे तो सीट मिल जाएगा। तो देखिए ये सीट आपको मिल गई। ये पेज के जैसा काम करता है कि एक पन्ना आपको मिल गया। उसी तरह यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो सीट 3 सीट 4 मिल जाता है। डिलीट करना चाहते हैं तो सीट 4 को सेलेक्ट करें, डिलीट में गए, डिलीट सीट पे क्लिक करें, 3 अब सेलेक्ट है, डिलीट सीट में गए, क्लिक करें, अभी 1 सेलेक्ट है, अभी 2 को डिलीट करना है तो 2 को सेलेक्ट करते हैं, डिलीट सीट में जाते हैं, डिलीट हो जाता है। तो यहाँ से इंसर्ट और डिलीट का काम होता है रो कॉलम सीट। अब दोस्तों आता है एक ऑप्शन फॉर्मेट का। तो फॉर्मेट में होता है रो हाइट, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट और डिफ़ॉल्ट विड्थ। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लिया जाए अगर आपको सिंगल रो का हाइट या कॉलम का विड्थ बढ़ाना हो तो आप यहाँ से हेडिंग से बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ बड़ा कर दिए तो यहाँ पे लंबा नाम अट जाएगा, यहाँ पे आसानी से हम कोई भी लंबा नाम को लिख सकते हैं। अगर कॉलम विड्थ या रो विड्थ बढ़ाना हो तो यहाँ से हम बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए कितना बड़ा बड़ा कॉलम हो गया। तो ये तो सिंगल वाइज होता है कि अगर आपको सिंगल वाइज बढ़ाना या घटाना होता है तो आप इसका इस्तेमाल कर लेते हो। लेकिन आपको पार्टिकुलर अगर ज़्यादा एरिया में, जैसे इतने एरिया का रो बढ़ाना हो या कॉलम बढ़ाना हो, तो हमें यूज़ करना होगा फॉर्मेट ऑप्शन। तो हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे,
रो हाइट में जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट 8 होता है तो हम इसको 15 करके ओके कर लेते हैं। अब जैसे ओके करेंगे तो देखिए इसका रो हाइट बढ़ गया इससे ज़्यादा, तो एरिया को हम फिर से सेलेक्ट करते हैं, फिर से जाते हैं फॉर्मेट में, ऑटो फिट रो हाइट करते हैं तो ऑटो फिट हो जाता है। फिर रो हाइट पे जाते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं 30 और ओके कर लेते हैं। तो अब देखिए अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए इतना सेलेक्टेड था तो बढ़ा, बाद बाकी एरिया आपको वैसे ही दिख रहा है। आप कंट्रोल जेड से भी इसे ऑटो फिट कर सकते हैं। तो कंट्रोल जेड इसमें बारी बारी से कर्सर रख करके आपको ऑटो फिट करना है तो ऑटो फिट कर सकते हैं, अदरवाइज सबको आपको सेलेक्ट करना होगा। क्या करना होगा, सारे को सेलेक्ट करना होगा, फिर आपको ऑटो फिट पे क्लिक करना होगा। तो हम अगर सबको सेलेक्ट कर लेते हैं और ऑटो फिट पे क्लिक कर लेते हैं यहाँ से, तो ये ऑटो फिट हो जाता है। तो ये होता है दोस्तों फॉर्मेट ऑप्शन। इसी तरह कॉलम विड्थ काम करता है। तो कॉलम विड्थ में भी क्या करते हैं, एरिया को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इस एरिया को, और कॉलम विड्थ में चले जाते हैं फॉर्मेट में जा करके। अब कॉलम विड्थ भी बाय डिफ़ॉल्ट हम यहाँ से 30 ही लेते हैं, ओके करते हैं। तो देखिए कॉलम का विड्थ भी बढ़ गया, जितना सेलेक्टेड नहीं था वो नहीं बढ़ा, बाद बाकी सब इक्वल तरीके से बढ़ गए यहाँ पे। तो यहाँ से कॉलम विड्थ भी बढ़ा सकते हैं आप, यहाँ से ऑटो फिट भी कर सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर सकते हैं, तो आपका कॉलम विड्थ फिर से ऑटो फिट हो जाएगा। या फिर डिफ़ॉल्ट बटन पे भी क्लिक करके आप बाय डिफ़ॉल्ट 8.43 होता है तो आप बाय डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों ऑप्शन आता है हाइड और अनहाइड का। हाइड का मतलब होता है छुपाना। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया, हमने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, फॉर्मेट में गए, हाइड पे गए और रो हाइड रो बटन पे क्लिक किए तो हाइड हो गया। फिर से अगर इसे दिखाना है तो हाइड में जाके अनहाइड रो पे क्लिक किए तो अनहाइड हो गया। फिर से अगर जाते हैं हाइड में तो हाइड कॉलम पे क्लिक किए तो कॉलम वाइज हाइड हो गया, यहाँ पे देखिए। उसी तरह अगर इसको दिखाना है तो अनहाइड कॉलम करेंगे तो फिर कॉलम दिख जाएगा। और पूरा का पूरा सीट, ये सीट नंबर 1 है, हम जाते हैं यहाँ पे हाइड पे जाते हैं, हाइड सीट कर देते हैं। हालांकि एक ही सीट है इसलिए हाइड नहीं हो रहा है, सीट की संख्या बढ़ाना पड़ेगा, तो सीट बढ़ा देते हैं। फिर सीट 1 में जाते हैं, हाइड सीट बटन पे जाते हैं यहाँ से, तो ये सीट हाइड हो गया, सिर्फ 5 नंबर सीट दिखाई दे रहा है, 1 नंबर सीट हाइड हो गया। अगर देखना हो तो फिर इसी बटन पे जाएंगे, अनहाइड सीट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिखाई देगा, ओके करेंगे तो फिर से ये सीट आपको दिख जाएगा। तो ये होता है हाइड और अनहाइड ऑप्शन। अगला ऑप्शन है रीनेम सीट का। तो ये सीट का नाम चेंज, जैसे मान लिया जाए यहाँ पे मैंने रिपोर्ट बना रखा है, तो एक में परचेज बना रखा है, एक में सेल बना रखा है, तो इसका नाम हम देना चाहते हैं। तो कर्सर हमने यहाँ पे रखा फॉर्मेट में और रीनेम पे गए और यहाँ पे नाम लिख दिए परचेज। अब दोस्तों इस सीट का नाम परचेज सीट हो गया। उसी तरह इसका नाम सेल सीट रखना है तो कर्सर रखे, रीनेम ऑप्शन पे गए और इसका नाम रख दिया सेल्स, बाहर क्लिक कर लिए। तो अगर आप यहाँ से सीट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो सेल और परचेज, तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं रीनेम ऑप्शन। मूव और कॉपी का मतलब क्या होता है, इसी का सेम टू सेम एक और कॉपी कर लेना। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अगर यही फॉर्मेट हमको एक जगह और चाहिए तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, मूव एंड कॉपी पे जाएंगे, कौन सा आपको करना है तो परचेज वाला करना है तो परचेज पे क्लिक करेंगे, क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए एक परचेज और एक परचेज 2, दोनों में अगर देखेंगे तो सेम चीज़ लिखा हुआ है। तो आपका परचेज में भी वही चीज़ 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, परचेज 2 में भी वही चीज़ लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मूव एंड कॉपी सीट, अगर आपका सेम कॉपी बनाना हो तो। उसके बाद टैब कलर आता है, तो टैब कलर में जाते हैं और इसका कलर रेड कर देते हैं। तो देखिए इस सीट का कलर चेंज हो गया, फॉर्मेट में गए, टैब कलर पे गए और इसका कलर मान लिया जाए येलो कर दिए तो इसका कलर चेंज हो गया। तो अगर आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप टैब कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो कलर करना चाहते हैं वो कलर कर सकते हैं इस तरह से। तो जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा उसमें आप काम कर रहे होते हैं और जो हाईलाइट दिखता है उसमें आप काम नहीं कर रहे होते हैं। तो ये होता है आपका फॉर्मेट में टैब कलर। अगला ऑप्शन है प्रोटेक्ट सीट, प्रोटेक्शन से रिलेटेड, जिसमें प्रोटेक्ट सीट, सेल लॉक, लॉक सेल यानी फॉर्मेट सेल, ये सब एक ही जैसा काम करता है। इसमें क्या होता है कि लॉक लग जाता है। जैसे मान लिया जाए हम इसमें कुछ लिख रहे हैं, आसानी से लिख रहे हैं, कुछ भी कीबोर्ड से हमने टाइप किया आसानी से आ गया, लेकिन हम इसमें लॉक लगाना चाहते हैं। फॉर्मेट में गए, प्रोटेक्ट सीट में गए, इसमें एक पासवर्ड डालते हैं, अपना कोई भी पासवर्ड एक डाल लीजिएगा नंबर का, ओके कर लेते हैं। उसी पासवर्ड को री कर देते हैं यानी री इनपुट करते हैं, ओके कर लेते हैं। अब इसमें पासवर्ड लग गया। अब इसमें कुछ लिखेंगे ना तो लिखाएगा ही नहीं, देखिए कुछ भी टाइप कर रहे हैं, ये सेल आपका लॉक्ड हो गया। अगर हम कुछ डिलीट भी कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, ये सेल आपका लॉक हो गया। तो जब तक आप पासवर्ड से इसे खोलिएगा नहीं तब तक ये खुलेगा नहीं। तो आपको करना क्या है, फॉर्मेट में जाना है, अनलॉक प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करना है, जो आपने पासवर्ड दे रखा है उसे टाइप करना है, ओके करना है, तो फिर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है फॉर्मेट का लॉक करना।
अब दोस्तों एक बात आती है ऑटो सम का। ऑटो सम का मतलब होता है जोड़ना। जैसे मान लिया जाए इस सब को जोड़ना है तो हम एरिया को सेलेक्ट करेंगे, एक सेल नीचे ज़्यादा सेलेक्ट करेंगे ताकि इसमें मुझे रिजल्ट प्राप्त हो। अब हम ऑटो सम में जाएंगे तो इसमें 4 ऑप्शन है, सम बट 4-5 ऑप्शन है। सम ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जोड़ के बता देगा 15 हुआ। उसके बाद एवरेज पे क्लिक करेंगे तो एवरेज 5 हुआ। उसके बाद अगर हम काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे तो 7 सेल में लिखा हुआ वर्ड है। उसके बाद मैक्स करेंगे तो सबसे बड़ा वैल्यू बताएगा 15 है। उसके बाद मीन करेंगे तो सबसे छोटा वैल्यू बताएगा 1 है। तो ये ऑटो सम का ऑप्शन है जिसमें आप मैथमेटिकल फंक्शन से रिलेटेड इन सारे चीज़ों को जान सकते हैं। सम मतलब जोड़ सकते हैं, एवरेज निकाल सकते हैं किसी भी डाटा का, काउंट कर सकते हैं कि कितने सेल में नंबर लिखा हुआ है, मैक्सिमम वैल्यू सबसे बड़ा वैल्यू को चुन सकते हैं, मिनिमम वैल्यू सबसे छोटा वैल्यू को चुन सकते हैं। तो ये होता है ऑटो सम ऑप्शन। अगला ऑप्शन आता है फ्लैश फिल करना। तो सेम चीज़ को फिल करने के लिए फ्लैश फिल ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है मनीष, इस नाम को नीचे तक मुझे फिल करना है तो हमने इसे सेलेक्ट किया, फिल ऑप्शन पे गए और फिल डाउन बटन पे क्लिक कर दिया, सेम चीज़ फिल हो गया। उसी तरह इसे राइट साइड की तरह करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लिए, फिल में गए राइट पे क्लिक किए तो राइट हो गया, उसी तरह ऑफ हो जाएगा, उसी तरह डाउन हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं फ्लैश फिल ऑप्शन। अगर मान लिया जाए इतना वर्ड लिखा हुआ, हम इस वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, हमने 2 कलर किया, एक टेक्स्ट कलर कर दिया रेड और बैकग्राउंड कर दिया येलो मान लिया जाए। अब इसमें क्या होता है कि इस एरिया को हम सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद क्लियर ऑप्शन में अगर हम क्लियर ऑल करते हैं तो सारे डिलीट हो जाते हैं। अंडू बटन से हम फिर वापस लाते हैं, अंडू बटन यहाँ पे है, Ctrl+Z शॉर्टकट की होता है, अंडू से फिर वापस आ जाता है। अगर हम क्लियर में जाते हैं, फॉर्मेट पे क्लिक करते हैं तो केवल कलर यहाँ से हट जाता है और टेक्स्ट आपका रहता है। फिर अंडू करते हैं, फिर से वापस आ जाएगा। क्लियर में जाते हैं, कंटेंट पे क्लिक करते हैं तो वर्ड खत्म हो जाएगा, कलर आपका बच जाएगा। फिर आप अंडू करते हैं यहाँ से तो वापस आ जाता है। फिर क्लियर में जाते हैं और यहाँ से क्लियर कमेंट तो यहाँ पे अभी काम नहीं कर रहा है बिकॉज कमेंट हमें आगे पढ़ना है, तो हम ये कमेंट और हाइपर लिंक का काम बाद में बताएंगे। आगे टॉपिक है आपका शॉर्ट और फिल्टर का। शॉर्ट और फिल्टर में सजाने का काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कोई नंबर रैंडमली ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, अपने मन से मैंने नंबर लिख दिया, लेकिन ये नंबर मुझे सजाना है। हमें करना है 1 नंबर ऊपर, 2 नंबर, फिर 3 नंबर ऐसे। तो हम इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे, शॉर्ट में जाएंगे, स्मॉल टू लार्ज करेंगे तो देखिए सज गए 1 2 3 4 5 ऐसे। और उल्टा सजाना हो तो इसी शॉर्ट में जाएंगे, लार्ज टू स्मॉल करेंगे तो उल्टा भी सज जाएगा, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये दोस्तों सजाने के लिए हम यूज करते हैं शॉर्ट या फिल्टर ऑप्शन। अगला ऑप्शन है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है खोजना। तो किसी वर्ड को खोजना है, जैसे 5 को खोजना है कि 5 कहाँ लिखा हुआ है, तो हम फाइंड बटन पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ से टाइप करेंगे क्या चीज़ 5 और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो सर्च करके कंप्यूटर यहाँ बताएगा कि यहाँ 5 लिखा हुआ। फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे बताएगा 5 लिखा हुआ, और फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो और ऊपर में जा करके फिर बताएगा, फिर नीचे, ये बताते रहेगा आपका। तो इसको बोलते हैं फाइंड करना यानी खोजना। तो दोस्तों ये होम टॉपिक आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का आज क्लास नंबर 6 में ख़त्म हुआ। हम 7वें क्लास में स्टार्ट करेंगे इंसर्ट टॉपिक। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।